और शास्त्र कहता है क्या, जहाँ सफाई है वही पवित्रता है, और जहाँ पवित्रता है वही ईश्वर का निवास है। सफाई किसका काम है? और शूद्र का है, ठीक है ना। जो शूद्र सफाई करता है वो पवित्रता का काम करता है ना। सबसे बड़ा पवित्र है, हमारे धर्मों में यही अंतर है। तो ब्राह्मण उसके पैर छूता है कभी? तो डोम हिंदू धर्म में सबसे नीची खारी का कहा गया है, डोम जाति का, जिसको मलिक कहते हैं, ठीक है ना। शमशान घाट का जो वासी है। अब देखिए कि हम मरते हैं तो जब तक उनकी अग्नि हम नहीं लेते हैं, उनको नमस्कार नहीं करते हैं, तब तक हमारा संस्कार शुद्ध नहीं होता है। नहीं होता है तो पवित्र हुआ, तो महान है तभी तो उनको हम पूजा कर रहे हैं। महान है तो उसकी पूजा आप करते हैं। उसके घर खाना खाएंगे आप? खाना भोजन बड़ी व्यवस्था नहीं है, है ना। भोजन करना, भोजन करेंगे कि नहीं आप बोलिए? जी नहीं भोजन गले मिलना, हाथ मिलाना, ये तो हमारा पुरातन सनातन संस्कृति कहता है कि 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। आप लोगों का जो खेला है ना, 2 गज की, आप लोग जो खेल खेल रहे हैं ना देश में, समझ में आ रहा है। ब्राह्मण को शिक्षा, औरन को धन चाहिए, है ना। औरों को धन चाहिए, औरों को धन चाहिए, आपको धन नहीं चाहिए। दादा जी ने क्या कहा कि ब्राह्मण को केवल भिक्षा धन चाहिए। देखिए जाति व्यवस्था तो कायम रहेगा, इसलिए अच्छा जाति व्यवस्था इसलिए कायम रहेगा कि सबका कार्य बांटा गया है, अच्छा ठीक है ना। कार्य के आधार पर अब तो नहीं बना है ना। नहीं अब तो कोई भी कुछ भी बन रहा है। हाँ, कोई भी कुछ बन रहा है, तो इसीलिए आज दे रहे हैं आपको मंदिरों में 100 मंदिर में अगर आप जाते हैं तो कम से कम 50 मंदिर में शूद्र ही ब्राह्मण मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य संवाद। हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां पे हमारे पीछे हजारों की संख्या में लोगों को आप देख सकते हैं ये गौ माता की रक्षा के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इनकी मांग है गौ माता की रक्षा, भारत हिंदू राष्ट्र हो, आने वाले जो समय है जो मनुस्मृति से यह देश संचालित हो, यही मांग है ना आपकी? मनुस्मृति से संचालित हो और आत्मरक्षा का अधिकार सभी को प्राप्त हो। आत्मरक्षा का अधिकार, तो आत्मरक्षा में क्या क्या अधिकार चाहते हैं आप? जब हम आत्मरक्षा करेंगे तभी हम किसी और की रक्षा कर सकते हैं। ठीक, स्वरक्षा यानी जैसे हमारा देश है कि स्वावलंबी बनना है, स्वरोजगार के लिए आना है, तो वही स्वरक्षा के लिए भी हमें तत्पर होना पड़ेगा। और जब स्वरक्षा में तत्पर होंगे तो गौ की रक्षा, मंदिर की रक्षा, धर्म की रक्षा अपने आप संभलना चालू हो जाएगा। हमारे देश के ही गद्दार लोग होते हैं जो अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए, जैसे नदी में या बरसाती पानी आ जाता है या कुआं में पानी बरसाती आ जाता है तो उछलने लगता है। ऐसे हमारे देश में ऐसे भी आप कह रहे थे मनुस्मृति लागू करने के लिए। मनुस्मृति में 4 वर्ण का उल्लेख है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ब्राह्मण, क्षत्रिय। दूसरे लोगों को दोष क्यों दे रहे हैं? मनुस्मृति को नहीं दोष दे रहे हैं? नहीं, वर्ण देखिए वर्ण व्यवस्था क्या है। सबसे पहले मैंने आपको नमक का उदाहरण दिया ना, उसको समझिएगा जब तक नहीं ना। समझाइए, देखिए नहीं अभी समझाइए। ऑन द कैमरा। हाँ, वर्ण व्यवस्था में क्या है कि हमने एक भाग है, जैसे 1 रुपया है, उसको हम 4 भाग में बांटते हैं। तो एक भाग को 54 कहते हैं, दूसरे भाग को 98 कहते हैं, तीसरे भाग को 12 आना कहते हैं, और चौथे भाग को 16 आना कहते हैं। एक बाप के 4 भाई हैं। जी, चारों अलग अलग नाम है। यही कहना चाह रहे हो ना? एक मैं समझ रहा हूँ। अब आप बताइए कि 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जी। ब्राह्मण क्या है? वर्ण है। ब्राह्मण वर्ण को इसलिए किया गया है, वर्ण है ना? ब्राह्मण वर्ण एक, ब्राह्मण वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण है, वैश्य वर्ण है, और शूद्र वर्ण है। और जातियाँ, शूद्र में जातियाँ कितनी हैं? जाति जब वर्ण का उपभेद किया गया, ठीक है ना, वर्ण का उपभेद किया गया तो वो उपभेद ही जाति कहलाता है। उपभेद मतलब क्या? जैसे उपनाम आप कहते हैं ना, जैसे किसी के नाम का उपनाम हो गया, उपनाम जाति हो गया। हाँ, वो जाति में आ जाता है। हाँ, जैसे अब हमने शिक्षा व्यवस्था किया, शिक्षा को ग्रहण करना शुरू किया तो हम ब्राह्मण हो गए। आपने शास्त्र धारण किया। शूद्र में पता है कितनी जातियां हैं? एक मिनट में बता रहा हूँ।
आपने शस्त्र धारण करके किसी की रक्षा करने के लिए चले तो क्षत्रिय कहेंगे। अगर आप व्यापार करके किसी का भरण पोषण करते हैं तो आप वैश्य वर्ण कहलाते हैं, है ना। आप सफाई, जहाँ सफाई हमारा शास्त्र कहता है क्या, जहाँ सफाई है वही पवित्रता है, और जहाँ पवित्रता है वही ईश्वर का निवास है। सफाई किसका काम है? और शूद्र का है, ठीक है ना। जो शूद्र सफाई करता है वो पवित्रता का काम करता है ना। सबसे बड़ा पवित्र है, हमारे धर्मों में यही अंतर है। तो ब्राह्मण उसके पैर छूता है कभी? उसको अभी देख लीजिए ना कि अभी छठ पूजा हुआ है। छठ पवित्र और पवित्र चीज की पूजा होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। करते हैं बिल्कुल। शमशान घाट में अगर हमारा मृत्यु होता है तो डोम, हिंदू धर्म में सबसे नीचे खारी का कहा गया है डोम जाति का, जिसको मलिक कहते हैं, ठीक है ना, शमशान घाट का जो वासी है। अब देखिए कि हम मरते हैं तो जब तक उनकी अग्नि हम नहीं लेते हैं, उनको नमस्कार नहीं करते हैं, तब तक हमारा संस्कार शुद्ध नहीं होता है। नहीं होता है तो पवित्र हुआ, तो महान है तभी तो उनको हम पूजा कर रहे हैं। महान है तो उसकी पूजा आप करते हैं उसके घर खाना खाएंगे आप? भोजन बड़ी व्यवस्था नहीं है ना। भोजन करेंगे कि नहीं आप बोलिए? जी नहीं, भोजन गले मिलना, हाथ मिलाना, ये तो हमारा पुरातन सनातन संस्कृति कहता है कि 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। आप लोगों का जो खेला है ना, 2 गज की, आप लोग जो खेल रहे हैं ना देश में, समझ में आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, गले मिलना, भोजन करना क्या है कि भोजन बड़ी बात नहीं है। आपने प्रेम से भोजन के लिए पूछ लिया तो वही बड़ी बात है, समझे ना। और नफरत से आप लोग सबको हिंदू बना लेंगे। आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ही है ना। 3.5% आपकी आबादी है। बिहार में कास्ट सेंसस हुआ था ना, ज्यादा जनगणना, सुन लो, ज्यादा जनगणना हुआ, 3.5% है। आप लोग कितने परसेंट है? इतना ही है ना, 3%, 3.5%। जो भी सरकार दिखाया, जो भी है इतना ही, मतलब सभी मिला के 10-11 के आसपास आपका आया है ना, सभी सवर्णों का। बाकी 90% कुछ ऐसे ही है ना। तो आप 3.5% हो करके जो है पूरे देश के जो जनता है ना, जो 85% जिसको और लोग कहते हैं, मतलब सबको मिलाकर के एक हिंदू धर्म का समर्थक आप बना रहे हैं, जिसको हिंदू आप बोल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल है ना, बिल्कुल हमारा हिंदू है, सनातन का अंग है। लेकिन सुनो, वही मैं कह रहा हूँ कि भाई देखो, जात, वर्ण, ये जो आप विभेद की बात कर रहे थे, तो जहाँ पे अधिकार की बात आती है वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, क्या कह देते हैं, ये ओबीसी है, इसको हटाओ, ठीक है, ये दलित है, हटाओ, ये दलित है, मूंछ क्यों रखता है? नहीं, ऐसा तो सोच ही गड़बड़ है। ये दलित है, ये इधर से कैसे सीना चौड़ा करके जा रहा है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपने अभी उदाहरण दिया कि एक बाप का 4 बेटा है, तो कोई अपने बाप को बाप कहता है, कोई पापा कहता है, कोई डैडी कहता है, कोई सुनो, मान लो मनुस्मृति में क्या है कि जो हिंदू धर्म है 4 वर्ण है, तो जो सबसे शूद्र वर्ण है, शूद्र वर्ण का एक ही काम होता है, तीनों वर्णों की सेवा करना है। पढ़ने का अधिकार नहीं बताया। नहीं, तो आप लोग पढ़ने का अधिकार नहीं बताया, तो आप लोग चाहते हैं उसको तो क्या है कि ये नहीं भी पढ़ेगा ना, वो नहीं भी पढ़ेगा तो सच्चाई और सफाई जहाँ है वहाँ ईश्वर का आवास है, तो उसको पढ़ने की तो जरूरत नहीं है ना। उसको तो जो ज्ञान मिल जाएगा वही बहुत है। ब्राह्मण को शिक्षा, औरन को धन चाहिए, है ना, औरों को धन चाहिए, और उनको धन चाहिए। आपको धन नहीं चाहिए। दादा जी ने क्या कहा कि ब्राह्मण को केवल भिक्षा धन चाहिए, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करो और शिक्षा को बांटो और शिक्षा प्राप्त करो। आपको खाली भाई आपको नौकरी नहीं चाहिए। नौकरी हम लोगों को कितना देता है, कौन सा सरकार देता है बताइए? पूरा तो 95% नंबर आते हैं। आप जो वही मनुस्मृति वाली बात कर रहे हैं, 95% नंबर आते हैं, फिर नौकरी नहीं देता है। होता है मांग करके खाना, भिक्षा मांग करके खाना, और वेदों का ज्ञाता होना चाहिए, वही सच्चा ब्राह्मण है। यही है ना। सुनिए ना, अंतर कितना है ब्राह्मण को अपनी स्वेच्छा से दे कौन रहा है? सरकार में कितना अंतर है, सरकार में कितना अंतर है, देख लीजिए। हम 95% नंबर लाते हैं, फिर भी हमारा कोई नौकरी नहीं है, ठीक है ना। अगर हमारे वर्ण व्यवस्था में शूद्र अगर आ जाते हैं तो हम उसको इतना आगे दे रखे हैं। में सबसे ज्यादा 40% अगर है उसको आगे के लोग नौकरी में सबसे ज्यादा है। जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा बाबू, जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा। अभी जो
जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, ठीक है ना। रिश्वत पर, रिश्वत और आरक्षण पर, रिश्वत और आरक्षण पर जो भी ढांचा तैयार होता है वो बालू के भीत के बराबर होता है, ठीक है ना। ऐसे सरकार हो या देश हो, ये बालू के मकान की तरह ढल जाते हैं। इसीलिए अगर मजबूत नींव हो बनाना तो शिक्षा ही दीक्षा है। ऐसा ज्ञान लेके चलो तो आरक्षण की जरूरत नहीं है। सभी समान नागरिक हमारे सनातन धर्म में चारों एक ही शरीर के 4 भाग बढ़ाए गए हैं। एक भी भाग को अगर गर्दन को अलग किया जाए ब्राह्मण को तो ये पूरा शरीर निष्क्रिय हो जाए। भुजा को हटा दिया जाए, एक सवाल है, पेट को हटा दिया जाए, निष्क्रिय हो जाए, पैर को हटा दिया जाए, शूद्र निष्क्रिय हो जाए। हिंदू धर्म की बात हो रही है। एक लास्ट सवाल है आपसे, लास्ट ही सवाल है, समय भी हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट ये सवाल है कि आप लोग जात खत्म करने के समर्थन में है कि जात चाहते हैं कायम रहे? देखिए, जाति व्यवस्था तो कायम रहेगा, इसलिए अच्छा जाति व्यवस्था इसलिए कायम रहेगा कि सबका कार्य बांटा गया है। अच्छा, ठीक है ना। कार्य के आधार पर अब तो नहीं बांटा है ना। नहीं, अब तो कोई भी कुछ भी बन रहा है। हाँ, कोई भी कुछ बन रहा है, तो इसीलिए आज दे रहे हैं आपको मंदिरों में। 100 मंदिर में अगर आप जाते हैं तो कम से कम 50 मंदिर में शूद्र ही ब्राह्मण मिलेंगे। कहाँ पे? 50 मंदिर में 100 में से 50 मंदिर में शूद्र ही ब्राह्मण मिलेंगे आपको। कहाँ पे? कहाँ पे? आप दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली में देख लीजिए। और जगह मैं ढूंढना चाहता हूँ, उस जगह पे मैं जाना चाहता हूँ। आप पूरे दिल्ली की सर्वे कीजिए 100 मंदिर का। आप पूरे दिल्ली में 100 मंदिर का सर्वे कीजिए। जब मैं आपसे बात करूँ, उसमें 50 मंदिर में आपको कम से कम मिलेंगे जो ब्राह्मण नहीं शूद्र है और तिलक धारण करके, धोती कुर्ता पहन करके या पैजामा पहन करके और ब्राह्मण बनकर पूजा रहा है और लोग उसको मान भी रहा है ब्राह्मण, ठीक है। क्योंकि मैं दिल्ली का ही हूँ। दिल्ली में कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे अभी आप बात कर रहे हो कि शूद्र भी ब्राह्मण है? मेरे संज्ञान में तो नहीं। हम संपूर्ण दिल्ली की बात कर रहे हैं। हम संपूर्ण दिल्ली की बात कर रहे हैं। किसी भी कोने में चल जाइए, आज रामलीला मैदान के पास में खड़े हैं, यहाँ आसपास में कम से कम 50 मंदिर मिल जाएंगे। 50 मंदिर में देखिए कम से कम आपको 10 मंदिर जरूर मिल जाएंगे जहाँ ब्राह्मण है, पुजारी ब्राह्मण है ही नहीं।